वेलकम गाइस टू अवर न्यू ब्लॉग। इस ब्लॉग में आप हमारे साथ आप पहुंचे हैं चंडीगढ़। जी हाँ, उसी चंडीगढ़ में जहां पर पद्म श्री मिस्टर नेकचंद जी के किंगडम्स ऑफ गॉड एंड गुडनेस गार्डन को देखने के लिए, जिसे हम रॉक गार्डन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब आप इस गार्डन नेकचंद जी की कहानी को पूरी तरीके से अच्छे से समझ पाएंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये मिस्टर नेकचंद जी की फैंटेसी और महानता का एक प्रतीक। कोई व्यक्ति पार मेहनत कर सकता है अपने एक ड्रीम के लिए, उस वो सीखने को आपको यहाँ शिक्षा मिल सकती है मिस्टर नेकचंद जी के जीवन को समझने के बाद। अब आप कुछ ऐसे समझिए, जो इस समय आप मूर्तियां देख रहे हो कि न किसी ने तराशा नहीं है। ये वो मूर्तियां हैं जिन्हें मिस्टर नेकचंद नदियों में से उन्हें जिसमें जो मूर्ति दिखी उसे यहाँ पर लेकर आए। और ये वो घर है जहाँ पर वो बैठकर अपने इस गार्डन को थे देखते थे। ये पतली पतली गलियाँ, और यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रियल मटेरियल के वेस्ट हैं, है ना, जिसके कारण लोग बोलने लगे जैसे घर में यूज़ किए वाले घड़े, है ना, उनको यूज़ किया जा रहा है। और जो टाइल्स होते हैं वो टूट जाते हैं, है ना, उनको यूज़ करके बनाया गया हुआ है। और ये वो झरना है जिसे चंडीगढ़ कोई आया होगा और अगर रॉक गार्डन आया होगा तो उसने एक फ़ोटो ज़रूर खिंचाई होगी मेरी तरह और श्वेता की तरह। हम सभी लोग भी वही कर रहे हैं। यहाँ की फ़ोटो बहुत मज़ेदार आती है। सने बहुत एक्साइटेड है यहाँ पर ऊपर जाने के लिए, कहीं इधर उधर कि ये देखना है वो देखना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर जो बहुत छोटी छोटी सी बनी हुई हैं। जल्दी से आगे ओके, हाँ जल्दी से आगे चलो। तो अब मिस्टर नेकचंद की कहानी पे आ जाए अगर, तो मिस्टर नेकचंद जी की कहानी ये थी कि मिस्टर नेकचंद जी जो है एक वेरियन कलान करके गांव में रहा करते थे, जो कि आज़ादी के बाद जब भारत पाक का बंटवारा हुआ, उस बंटवारे में पाकिस्तान में चला गया और उन्हें रातों रात अपने गांव को छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में वो आकर रहने लगे। उन्होंने पीडब्ल्यूडी में रोड इंस्पेक्टर की जॉब की। ये ऊपर देख रहे हो आप पहाड़ों पे, जैसे पहाड़ों पे घर बने हुए होते हैं ना, वो व्यू है पूरा। अभी मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये रहा। तो मैं बता रहा था कि ये गुरदासपुर ज़िले में रहते थे। तो इन्होंने क्या किया कि दिन के टाइम पे ये करते थे अपनी जॉब, और जॉब के बाद में रात में बिना किसी को बताए वो आ जाया करते थे अपने इस कहते हैं गार्डन वाली जगह पर, और यहाँ पर आकर रात को वो काम किया करते थे, इन मूर्तियों को बनाते थे सिंगल, अकेले, ना किसी की हेल्प, ना किसी से को कुछ बताया था उन्होंने। ये चीज़ उन्होंने 18 साल तक लगातार की थी। और ये सब वेस्टेज से बना हुआ है, पतली पतली गलियाँ, सड़कें, जीने, है ना, सारी चीज़ें मतलब कैसे मेंटेन की होंगी उन्होंने, कैसे अकेले बैठे बैठे बनाते रहते होंगे, सोचते रहते होंगे। पुल बनाया हुआ है, और पुल के ऊपर एक जो जगह है जहाँ पर अभी श्वेत ये लोग बैठेंगे जाके, तो एक महल बनाया था, मतलब देवताओं का महल, जहाँ पर हर चीज़ आपको नज़र आएगी, और लोग नज़र आएंगे, आम आदमी नज़र आएगी, ये बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो ये बनाया गया था, जैसे बारिश होने लगे तो इस जगह पर शेड में बैठ जाना। तो हाँ, तो उनकी कहानी में ये था कि रात के टाइम पर वो क्या करते थे, वो ऐसे ही बहुत सारे सामानों को लेके इस जगह आ जाया करते थे और यहाँ पर आके मूर्तियाँ बनाते थे। यहाँ तक कि बताया जाता है कि उस टाइम पे उनके पास में लाइट का कोई साधन नहीं था, तो उन्होंने क्या करते थे कि वो जो साइकिल्स के पुराने टायर होते थे उनमें आग लगा के टांग देते थे। पर्दा बाउंड्री में जैसे रेलिंग होती है, ये आम नागरिक जैसे हैं, रोशनी के साथ मतलब मूर्तियाँ बनाना और उनको ऐसे डिज़ाइन करके पूरे गार्डन इतना बड़ा बना देना, जो 18 साल हिडन रहा लोगों की नज़र, और 1975 में पहली बार पता चला, और तब तक ये 12 एकड़ एरिया में ये अपना गार्डन बना चुके थे। इस गार्डन के ऊपर बहुत सारी दिक्कतें भी आई लेकिन फिर भी कि 1976 में इसे पब्लिक प्लेस घोषित कर दिया गया। देखिए यहाँ कुआं बनाया गया है, कुएं के चारों तरफ जगह बनाई हुई है कि यहाँ पर गाँव से ऐसे नहीं औरतें आती हैं, ये देखिए मटके भर भर के खड़ी हुई हैं। मतलब आप इसे गौर से रिलेट करोगे ना चीज़ों को, तो आपको खुद ये सारी चीज़ें लगेंगी कि इसके बाद ये सेटिंग क्यों है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। बहुत सारे एनिमल, कहीं ना कहीं नेकचंद जी को नेचर से बहुत प्यार था, और उस नेचर वो इसमें झलक दिखेगी आपको, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर एनिमल दिखेंगे आपको, लोग दिखेंगे। और यहाँ पर अभी आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत देखने वाली हैं, मज़ा आएगा आपको देखने में। एक चीज़ है, सर झुका के चलिए, अपना सर बचाइए,
क्योंकि यहाँ पे जो गेट हैं वो मोस्टली सब छोटे बनाए गए हैं और उसमें हम लोगों को झुक के ही जाना होता है। और इसके पीछे रीज़न ये भी बताया जाता है कि ईश्वर का पूरा किंगडम है ये। तो जैसे हम लोग मंदिर में सर झुका के जाते हैं तो वैसे ही इस किंगडम में भी हम लोग सर झुका के ही आए। ये देखिए, इन सबको देखकर आपको लगेगा कि जूम करके देखो, इतनी सारी मूर्तियाँ, इतनी सारी चीज़ें, है ना। एक व्यक्ति कंटिन्यू, कितना धैर्य होगा उसके अंदर, कंटिन्यू काम करता रहा होगा अकेले बैठा बैठा, रॉकी डॉगीज। है ना। हाँ। बहुत सारे यहाँ, बहुत सारे देखो सन्नू जैसे लोग भी हैं, छोटे छोटे। और इधर देखो ये लोग हैं, है ना, प्यारे प्यारे। हाँ, ये सन्नू देखता हुआ जा रहा है और सन्नू के साथ सन्नू के डैडी भी। और तो सोचो आपको अपना सर तो बचाना ही पड़ेगा। मुझे झुक के ही आना पड़ा। कहाँ है डायनासोर? ये डायनासोर नहीं है, ये बर्ड्स हैं, बर्ड्स, पीकॉक, वो हैं। और डैडी गेट के बाद फिर देखो सन्नू गेट भी है अंदर। हाँ, डैडी गेट आ जाओ। और सन्नू गेट में अपना सर बचाएं। ये जो बड़ा गेट था ना वो हो गया डैडी गेट, और उसके आगे जो छोटा सा गेट था वो हो गया था सन्नू गेट। उसका मतलब ये था। ओके, तो अब इसके बाद देखिए डॉल हाउस, और डॉल हाउस के साथ साथ ही मैं आपसे इस ब्लॉग में विदा लेना चाहूँगा और अगले ब्लॉग में मिलता हूँ। सभी लोग बहुत खुश रहें, बहुत मस्त रहें, और अपने कमेंट ज़रूर करें कैसा लगा और सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।